In this lecture, we'll continue with minor, cofactor and adjoint. ये जो कंसेप्ट है इस टॉपिक की जान है, तो ध्यान से आपको सुनना है अभी। माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट इज 2x2 मैट्रिक्स। अब ये 2x2 मैट्रिक्स को हम अच्छे से समझ लेंगे। हर एक एलिमेंट की पोजीशन जो है ना उसको पहले क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ जनरल फॉर्म में। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है -1, तो इसको हम बोलते हैं A11, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। सो कैन यू टेल मी द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट 2? 2 की पोजीशन A12 हाँ 1 2 सॉरी A12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। टेल मी द पोजीशन ऑफ -3? A21 करेक्ट, A21। एंड फॉर 4 A22। तो अब हमें फाइंड आउट करना है माइनर विच इज M11 फाइंड आउट करना है, M11। अब मैं M11 की बात कर रहा हूँ, मतलब -1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। -1 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे? -1 का रो और -1 का कॉलम स्किप करो, तो कौन सा एलिमेंट बाकी है यहाँ पे? 4, करेक्ट। तो ये हो गया माइनर M11। आई होप ये सबको क्लियर है। हाँ सर। ओके, चलो अभी हम फाइंड आउट करेंगे M12 सेकेंड वाला। तो M12 कोई बता सकता है M12 क्या आएगा? -3। M12 मतलब ये वाला 2 है, तो इसका रो स्किप करो और उसी का कॉलम भी स्किप करो, तो कौन सा एलिमेंट बाकी है? -3। इट्स वेरी वेरी सिंपल, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान है। चलो अभी नेक्स्ट है M21 फाइंड आउट करना है, बताओ। 2। परफेक्ट, इट इज 2। M22 -1 वेरी गुड, -1। M22 मतलब ये वाला 4 हो जाएगा, तो इसका रो और इसका कॉलम स्किप करो तो -1 बचेगा। तो ये हो गया माइनर का कंसेप्ट, तो पहला पार्ट तो अपना हो गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अभी कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कोफैक्टर को, जैसे माइनर को हम डिनोट करते कैपिटल M से, तो कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से। तो अभी हर एक पोजीशन का हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो A11 फाइंड आउट करना है, A11। तो इसका फॉर्मूला ही होता है ऐसा। अगर आपको A11 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखो -1, उसके पावर में आएगा 1 + 1। अब ये 1 + 1 कहाँ से आया? दिस इज 1 एंड दिस इज नेक्स्ट 1 + 1। तो ये पावर में लिखो, ये फॉर्मूला है। और इसके बाद हम लिखेंगे M11, मतलब माइनर पे ही डिपेंड है वो। देखो बेटा, ये 1 + 1 क्या होगा? 2 है ना। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 +1। अच्छा, -1 का क्यूब क्या होता है? -1 का 4th पावर क्या होता है? 1 -1 का 10th पावर क्या होगा फिर? 1 1। 1। तो अभी आपको एक इवन नंबर पैटर्न असेल यहाँ पे मिल गया होगा। पॉझिटिव्ह आणि ऑड नंबर असेल तर निगेटिव्ह। वेरी गुड। इवन नंबर अगर होगा तो डायरेक्ट आपको 1 लिखना है, और ऑड नंबर होगा तो -1 लिखना है। तो M11 4 है, यहाँ पे इवन वैल्यू है ना, तो छोड़ दो उसको, इसकी वैल्यू, इसका कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, 1 आने वाला है और 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ये समझ में आया? चलो अभी हाँ। नेक्स्ट है A12। A12 विल बी -1 का पावर 1 + 2 और आएगा M12 ही आएगा, सिर्फ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगा, 24 नहीं आएगा बेटा। तो अब ये देखो, ये ऑड है तो यहाँ से माइनस साइन आने वाला है यहाँ से, तो -1 का पावर ऑड है तो साइन आएगा सिर्फ माइनस का, और M12 जो था वो एज इट इज आएगा। ये समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आएगा? फाइनल 3। प्रैक्टिस करने के बाद है ना, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, मुझे देख के बोल सकते हैं आप। अभी नेक्स्ट है A21। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 2 + 1 M21। तो यहाँ पे भी माइनस साइन आने वाला है, तो जो भी माइनर है उसको सिर्फ अपोजिट कर दो। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। -2 माइनर ही होता है, सिर्फ प्लस या माइनस इसके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो -2 है, तो यहाँ पे ऑड है तो माइनस साइन लगा दो, ऑड है तो माइनस साइन लगा दो, और इवन है तो प्लस रहेगा वो, ठीक है। देन लास्ट है A22 आएगा -1 का पावर 2 + 2
और M22, करेक्ट। अब M22 क्या है, -1 है, ये -1 है, बट ये इवन है, तो इससे तो हमें 1 मिलेगा, तो 1 मतलब +1 है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पे, नहीं। तो हो गया। तो हमारे को फैक्टर्स भी हमें मिल गए। को फैक्टर पहला 4, देन है 3, देन है -2 एंड देन -1। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, तो को फैक्टर का हम एक मैट्रिक्स लिख देंगे अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे हम। इस पहले कौन आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, सीक्वेंस वही रहेगा 4 3, इसलिए मैंने वैसे लिखा है 4 3, देन -2 एंड -1, -2 एंड -1। तो को फैक्टर वाला मैट्रिक्स सबको क्लियर है। अभी हम देखेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड आउट करना है। सी मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट ऑफ सी। तो एडजॉइंट में क्या करना है बेटा, सिंपल, जो भी को फैक्टर का मैट्रिक्स है उसका सिर्फ आपको ट्रांसपोज लेना है। कोई बता सकता है ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रोजचं कॉलम मध्ये करतात आणि कॉलम वेरी गुड, वेरी गुड। रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो। तो ये जो फर्स्ट रो दिख रहा है इसको लिखेंगे कॉलम वाइज। ये जो सेकेंड रो दिख रहा है इसको लिखेंगे सेकेंड कॉलम। सो दिस इज और एडजॉइंट। तो ये कंसेप्ट हो गया खत्म, जो मुझे आज बताना था, माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। बट दिस इज ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, अभी 3x3 का बाकी है। तो 2x2 का भी अगर आपको क्लियर है तो 3x3 का अभी थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। हाँ, तो आपको अभी देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा था, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपको यहाँ तक ही पूछा था, बट हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा का करेंगे तो क्या है, एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो इसको आप कॉपी करो। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि 3x3 वाला है। चलो अभी एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बीट सेकंड है वो, जिसमें 3x3 का मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, बट उसको भी हम इजीली सॉल्व करेंगे अभी। सपोज वो मैट्रिक्स को हम कंसिडर करेंगे डी, कुछ भी ले सकते हैं आप, डी मैट्रिक्स है। ओके, चलो ध्यान दो अभी। आपको अभी A11, A12, A13 सब क्लियर है ना? तो बताओ जनरल फॉर्म में इसका मैट्रिक्स कैसे आएगा। यहाँ पे आएगा A11, सेकेंड एलिमेंट बोलो, A12 थर्ड, A13 परफेक्ट। हाँ, नेक्स्ट, A1 करेक्ट है ना, A31, A32 एंड A33। तो आपको अभी इतने माइनर्स फाइंड आउट करने। M11 कैसे आएगा, अभी ध्यान दो सब लोग। M11 मतलब उसमें इन्वॉल्व होगा ये, M11 मतलब इस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। तो इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम भी छोड़ दो, ऐसा कर सकते हैं आप पेंसिल से, तो फटाफट आंसर आएगा। इसको राउंड करना है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, उसके बीच में जो भी दिख रहा है ये इतना डिटर्मिनेंट आपको कंसिडर करना है। 2x2 में तो एक ही एलिमेंट बाकी था, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। तो M11 क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट ही लिख दो जो आपके पास अभी बाकी है। तो वो बाकी है 3, 5, देन 0 एंड -1। अभी जाओ 10th स्टैंडर्ड में, आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, नहीं किया होगा तो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आता है, 3 into -1 -3 minus 5 into 0 0। तो आंसर इज -3, क्योंकि -0 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये समझ में आया, बस ऐसे ही करना है अभी। नेक्स्ट है M12। अभी M12 के टाइम पे हम क्या करेंगे, M12 मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो इसका रो तो पहले आपको स्किप करना पड़ेगा, इसका कॉलम भी स्किप करो, तो इसके लिए दोनों साइड से लाइन। तो अभी बचा हुआ कौन है, -2 5 -2 -1। तो वो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख देंगे, -2 5 -2 -1। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मिस्टेक्स वहीं पे होते, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस साइन एज इट इज। हाँ, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी -10 आएगा, तो ये होगा 2 minus minus plus 10, so it is equal to 12, so this is 12. Now M13 बोलो, -2 -2 -2 30
नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा ऐसे बोला क्या आपने? हाँ बराबर बराबर। हाँ ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, तो आपके पास ये बाकी है। तो रो वाइज अगर मैं बताऊंगा तो ये होगा -2 3 -2 0, -2 3 एंड -2 0। परफेक्ट था। निरंजन बोलो आगे का। यस 0 सर। माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी -6 आएगा, तो +6। माइनस माइनस होगा प्लस, तो 0 + 6 विल बी 6। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो पूरा समझ में आया। अभी सिमिलरली यू कैन फाइंड सेकेंड रो M21। M21 कैसे आएगा देखो। अभी M21 के लिए हम क्या करेंगे, M21 मतलब ये वाला पोजीशन है, तो इसका रो सॉरी इसका कॉलम और इसका रो हम स्किप करेंगे, ये वाला ऐसे करना है डबल लाइन। तो अभी इधर तो देखना ही नहीं है, ये बचेगा -1 2 0 -1, -1 2 0 -1। ये थोड़ा केयरफुली ही करना पड़ेगा आपको। ये माइनस माइनस तो प्लस होगा, माइनस प्लस ये तो 0 होगा, तो आंसर इज 1। 1। M12 ने अभी M22 करेक्ट, M22 M22 मतलब ये वाला एलिमेंट है, इसको राउंड करो। -1 2 0 -1। इसका कॉलम भी छोड़ दो, इसका रो भी छोड़ दो। अभी ये 1 2 -2 -1 है ना, 1 2 -2 -1 करो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। -1 माइनस साइन एज इट इज, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी -4 आएगा, तो अब ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +4 एंड दिस इज 4 -1 है ना, ये अपोजिट साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन करना है एंड ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, मतलब +3 आएगा। देन लास्ट है M23, इस रो का लास्ट M23 बोलो। M23 मीन्स दिस एलिमेंट, सो ये तो रहेगा ही, प्लस ये यहाँ से ऐसा बॉर्डर बनाना है, मतलब इसको नहीं देखना है। 1 -1 -2 0 करेक्ट, 1 -1 -2 0, सो इट इज 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज 2, 0 -2 इज -2। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, तो लास्ट वाला रो आप कर सकते हैं, यस यस सर। सर। करो करो। लगे तो इसको पहले लिख लो और आप खुद करके देखो, तब आपको और समझ में आएगा। M31 आएगा -1 2 3 5, so it is -5 and -6, so it will be -11. Then M32 will be M32, okay, 1 2 -2 5, 1 2 -2 5, check करो एक बार। This is 5 plus 4, it is 9. And then last was M33, M33, it is 1 -1 -2 3, 1 -1 -2 3, it is 3 -2, so that is 1। ये हो गए पूरे माइनस। Now cofactors A11 will be equal to -1 to the power 1 plus 1 M11। तो अभी क्या करना है आपको, अभी इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप, आपको अभी ये पता है कैसे करना है। माइनर ही लिखना है, सिर्फ वो प्लस होगा कि माइनस होगा ये कंफर्म करना है आपको। तो ये इवन है तो डायरेक्ट उसको एज इट इज लिख दो, सिर्फ ऑड होगा ना तो साइन चेंज करना है उसका, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। A11 हो गया, A12 क्या है, विच इज -1 का पावर 1 + 2, और M11 तो सॉरी M12 की वैल्यू क्या है 12 है, ये ऑड है तो माइनस साइन लगा दूंगा मैं, ये देखना है ऑड है क्या। देन A13 -1 का पावर 1 + 3, ये इवन है ना, अभी जो माइनर है वो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, तो ये 6 है तो 6 ही रहेगा। ऐसे फटाफट कर सकते हैं आप। A21 -1 का पावर 2 + 1, M21 ये ऑड है तो साइन चेंज होने वाला है, जो भी उसका अपोजिट आएगा, 1 है तो -1 आएगा। देन आएगा A22 -1 का पावर 2 + 2, इवन है तो जो है वो सेम आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो अपनी वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है,
तो इसको एक बार लिख देते हैं m22 विच इज इक्वल टू 3। देन आएगा a23 -1 का पावर 2 + 3 और m23 -2 है, ये ऑड है तो -2 का +2 हो जाएगा। अभी लास्ट लाइन बाकी है a31 विच इज -1 का पावर 3 + 1 और यहाँ पे आएगा m31 क्या है, -11 है, इवन है, कुछ चेंज नहीं होगा। a32 -1 का पावर 3 + 2 m32 क्या है, 9 है, तो ऑड है तो अपोजिट होगा। a33 -1 का पावर 3 + 3 m33 1 है, ये इवन है तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे आंसर्स। चेक करो एक बार, जिन्होंने सॉल्व किया ना वो एक बार वेरीफाई कर लो कि आपका सेम आ रहा है क्या। एज इट इज है तुमच्या ओके वेरी गुड। कोफैक्टर का मैट्रिक्स है ऊपर, इट इज नॉट कंपल्सरी, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप जो स्क्रीन पे इधर दिख रहा है नीचे। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। क्योंकि एडजॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप है, यहाँ पे हम सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपको एडजॉइंट भी मिल जाएगा। तो तीनों भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे फिनिश कर दिए।